हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज ये इसकी पार्ट नंबर 24वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 23 वीडियोज करा दी है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज को क्रम से देख लीजिए, तभी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की 6 स्थितियां। 6 स्थिति होती है। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको सिखा चुकी हूँ अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब भी बनाकर दिखाए थे। आज हमें क्या करना है? आज केवल ये जो क्लास है, पिछली 2 क्लासों का केवल निचोड़ है। ये हमें टेबल बनानी है। ये आप अपने आप भी बना सकते हो अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है। हमें बताना है कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। क्योंकि ये प्रश्न जो है ना सीधा एमसीक्यू में आ जाता है पेपर में, इस वजह से मैं आपको ये टेबल भी बनवा देती हूँ। तो हमें क्या बताना है? उत्तल लेंस में बनाना है। अब हमें पता होना चाहिए उत्तल लेंस में हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र O होता है, यहाँ पे होता है प्रथम फोकस F1, फिर इतनी दूरी पर होता है 2F1, इतनी ही दूरी पर, इसे C1 भी बोल सकते हैं हम, और यहाँ होता है अनंत। अब देखो हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं। नंबर पहली बात तो है हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? अनंत पर। अनंत पर अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पर। तो फोकस एक इसका इधर भी होता है F2 और इतनी दूरी पर 2F2 और अनंत। तो फोकस मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस F2 पर। इधर तो बनेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे हम? फोकस F2 पर। ये टेबल आपको एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है आपकी। अब हमें क्या बताना है? प्रतिबिंब का साइज। जो इसमें प्रतिबिंब का साइज होता है बहुत छोटा है, बिंदु के समान का, मतलब प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसे बिंदु के समान का बनेगा, छोटा। तो हम क्या लिखेंगे? अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटा, बिंदु के समान, बिंदु के समान। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा। अब नंबर 2 देखते हैं हम वस्तु को कहां पे रख सकते हैं। हमने वस्तु को अनंत पर रख दिया, तो फिर हम वस्तु को रखते हैं 2F1 से परे। तो वस्तु को रखेंगे 2F1 से परे, यहां पे रख दिया हमने वस्तु को। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? जैसे हम वस्तु को इधर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है 2F2 से उरे, मतलब F2 व 2F2 के बीच। F2 व 2F2 के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? यहाँ पे भी छोटा होगा। कैसा होगा? यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा। और प्रकृति यहाँ पे भी होगी वास्तविक व उल्टा। 5 स्थिति तो इसकी वास्तविक व उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है। केवल एक स्थिति में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस। हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब रखेंगे 2F1 पर। नंबर 3 हम वस्तु को रखेंगे 2F1 पर। जब हमने वस्तु को 2F1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। क्योंकि वक्रता केंद्र C1 है तो C1 का तो C2 पर ही बनता है। तो हम प्रतिबिंब को क्या लिखेंगे? 2F2 पर। और प्रतिबिंब क्या होगा? समान साइज का जो आकार होगा, मतलब जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब रहेगा। मतलब अगर हमने यहाँ पे इसे रखा है ना, तो प्रतिबिंब इसी साइज का बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे उल्टा बनेगा, लेकिन इसी साइज का बन जाएगा। तो समान साइज, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, समान साइज का। प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ पे भी कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा। अब हम देखने वाले हैं नंबर 4 स्थिति। अब हम वस्तु को कहां पे रख सकते हैं? हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे। अब रखेंगे 2F1 व F1 के बीच। 2F1 व F1 के बीच। जब हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है? देखो हमने वस्तु को इसके बीच रखा है, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? F2 से परे, इधर। तो प्रतिबिंब लिखेंगे हम 2F2 से परे। परे का मतलब इधर वाली साइड, इधर वाली साइड नहीं। तो हमने वस्तु प्रतिबिंब हो गया। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? यहाँ पे बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। पहले छोटा बनता है, फिर जैसे ही समान साइज का हो जाता है उसके बाद बनने शुरू हो जाते हैं बड़े। और प्रकृति क्या होगी? वास्तविक व उल्टा।
अब नंबर 5 स्थिति, अब हम वस्तु को कहां पे रखेंगे, हम अब रखेंगे F1 पर। F2 ये तो हम रख चुके, 2F2 से परे, सॉरी वस्तु को इन दोनों के बीच में तो रख दिया, अब रखेंगे F1 पर। और सबसे लास्ट में नंबर 6 हम कहां पे रखेंगे, F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच। ये भी मैं अभी लिख देती हूँ, F1 व O के बीच। O तो जानते हो, ये जो O है ये इसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, मतलब F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच। मैं ये चित्र मिटा देती हूं, आपका हुआ होगा, ये कल मैंने बनाया था पूरा। अगर ये O आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो F1 व प्रकाशिक केंद्र लिख लो, प्रकाशिक केंद्र के बीच। देखो जब हम वस्तु को F1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पर। यहां पे लगा लो बिंदी, अनंत पर। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अब यहाँ पे भी बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, यहाँ पे भी बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। अब नंबर 6, जब हम वस्तु को कहां पे रखते हैं, F1 में प्रकाशिक केंद्र O के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, उस ओर जिस ओर वस्तु को रखा गया है, लेंस के उस ओर। लेंस के, जैसे हमने वस्तु इधर रखते हैं ना, तो प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है। लेंस के उस ओर जिधर प्रतिबिंब रखा है, जिधर लेंस के उस ओर जिधर प्रतिबिंब, वो जिधर वस्तु रखी है, जिधर वस्तु को रखा है। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, यहां पे भी होगा बड़ा। लेकिन यहां पे प्रकृति याद रखनी, यहां पे प्रकृति होगी आभासी, आभासी तथा सीधा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इस टेबल को अपने इसमें ऐसी तरीके से बना के रख लो, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की 2 स्थितियां। जो अवतल लेंस होता है वो केवल 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, तो इसमें हम देखेंगे केवल 2 प्रकार के बनाएगा। वस्तु को कहां पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। जो हमारा अवतल लेंस होता है ये जो है ना, हमारा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 2 प्रतिबिंब बनाता है, तो दोनों बार इसकी जो प्रकृति है आभासी व सीधी होती है। तो हम देख लेते हैं अवतल लेंस में हम वस्तु को कहां पे रखते हैं। ये हमारा अवतल लेंस होता है, तो इसमें नंबर फर्स्ट तो हम वस्तु को रखते हैं अनंत पर। तो नंबर फर्स्ट हम वस्तु को कहां पे रखेंगे, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, देखो जैसे ही हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो इधर बिंदु होता है इसका F1, इधर होता है 2F1 जैसे उसमें था। तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है हमारा, फोकस पर। फोकस मतलब F1 पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा F1 पर। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा बिंदु के समान। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी आभासी व सीधा। अब नंबर 2 हम वस्तु को कहां पे रख सकते हैं, नंबर 2 इसमें वस्तु को रखते हैं हम अनंत, और यहाँ पे होता है प्रकाशिक केंद्र O। इसके बीच में कहीं पे भी हम वस्तु को रख सकते हैं। तो हम वस्तु को कहां पे रखेंगे, अनंत व प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र O के बीच। यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, प्रतिबिंब हमारा इसके और इस दोनों के बीच बनता है यहाँ पर। और प्रतिबिंब सीधा ही बनता है इस तरीके से, यहाँ पे टच करती है। जैसे कि हम वस्तु को रखते हैं, 2 रेखाएं जाती है कैसे कैसे, तो यहाँ पे टच करती है, वहीं पे बनता है इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा इसका, फोकस F1, फोकस F1 व प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र O के बीच।
और जो होगा हमारा प्रतिबिंब का साइज यहाँ पे भी छोटा होगा, लेकिन इतना छोटा नहीं होगा कि बिंदु हो, बस लिखेंगे हम क्या, छोटा। प्रतिबिंब का साइज होगा छोटा। और प्रकृति क्या होगी, आभासी व सीधा। प्रकृति में लिखेंगे हम आभासी व सीधा। उम्मीद है आपको ये टेबल समझ आ गई होगी। वैसे मैंने आपको ये पिछली जो वीडियो है 2 उन्हीं का निचोड़ बताया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियोस को क्रम से देखिए। मैंने आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी है 4 लेसन, और फिजिक्स की भी मैंने कौन सी वीडियो है, आज 24वीं वीडियो है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इससे अगली वीडियो में हम कराएंगे आपको आवर्धन लेंस का, लेंस की क्षमता और लेंस की फोकस दूरी। इसके बाद चलेगा चिन्ह परिपाठी के कब प्लस होते हैं कब माइनस, फिर एनसीईआरटी प्रश्न और फिर आंकिक प्रश्न। अभी तो ये लेसन मतलब आधा हुआ है, मतलब अभी हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट की है, इसके बाद इसके प्रश्न रह रहे हैं और आंकिक प्रश्न भी। तो सब कुछ मैं क्रम से कराऊंगी, आप वीडियोस को क्रम से देखते रहिए और नए हो अब और बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए इस चैनल से। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।